नन्ना जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरिपुर दूरितम अज्ञानातिमिरान्धनानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषा पचम सार्थम आसाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजारो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दार्शनिक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीपे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीभूषे धर्मचक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई सब अभी नहीं आए हैं, तब तक अपना आगे चले अपने लोग। ललिता भाभी जी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सादर जय। ललिता भाभी, आप मेरी मम्मी से मिले थे रांची में। ललिता मेरी दीदी मम्मी को बहुत खुश हुई। ललिता दीदी को सादर चरण, सभी को प्रणाम, बड़ों को सभी को जय। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय। ललिता को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, अंजना जी तो कल पढ़ चुकी है। सुनीता जैन नटवारा नाचे द्वारा नाथद्वारा वाली कोई है क्या? सुनीता जी हैं नाथद्वारा? सुनीता जी नाथद्वारा वाली है? नहीं है। इनका नंबर है ना, कुसुम जी का। कुसुम जी बेंगलोर का नंबर है। उन्होंने तो पढ़ लिया था ना? नहीं, मेरे पास है। मैं कल पढ़ी हूँ ना, मेरे पास कुसुम जी का नंबर है। वापिस शुरू कर दिया। तो कुसुम बेंगलोर जी मैं हूँ। हाँ, उनका नंबर है। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार वृक्ष की छाया पेज नंबर 587 है और 135 श्लोक के बाद पढ़ रही हूँ। 136 में। शर्मिला जी आ गई क्या तुम? हाँ आ गई, आ गए। बता के नहीं गए? हम बता के भी नहीं गए हैं? जिस प्रकार वृक्ष की छाया स्वयं ठहरने की इच्छा करने वाले पुरुष को ठहरा देती है, उसके ठहरने में सहायता करती है, परंतु वह स्वयं उस पुरुष को प्रेरित नहीं करती तथा इतना होने पर भी वह उस पुरुष के ठहरने की कारण कहलाती है। उसी प्रकार अर्धमास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुद्गलों को स्थित करा देता है, उन्हें ठहरने में सहायता पहुंचाता है, परंतु स्वयं ठहरने की प्रेरणा नहीं करता। जो जीव आदि पदार्थों को ठहरने के लिए स्थान दे, उसे आकाश कहते हैं। वह आकाश ईश्वर रहित है, अमूर्तिक है, सब जगह व्याप्त है और क्रिया रहित है। जिसका वर्तना लक्षण है, उसे काल कहते हैं। वह वर्तना काल तथा काल से भिन्न जीव आदि पदार्थों के आश्रय रहती है और सब पदार्थों का जो अपने अपने गुण तथा
पर्याय रूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है। जिस प्रकार कुम्हार के चक्र के फिरने में उसके नीचे लगी शिला कारण होती है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी सब पदार्थों के परिवर्तन में कारण होता है। ऐसा विद्वान लोगों ने निरूपण किया है। भावार्थ, कुम्हार का चक्र स्वयं घूमता है। जी कुछ पूछे क्या? कौन सा श्लोक है, कौन सा? 588 नंबर पेज है, एकदम ऊपर शुरू कर रही हूँ। 588 स्वयं घूमता है, परंतु नीचे रखी हुई शिला या कील के बिना वह घूम नहीं सकता। इसी प्रकार समस्त पदार्थों में परिणमन स्वयं में होता है, परंतु वह परिणमन काल द्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए काल द्रव्य पदार्थों के परिणमन में सहकारी कारण है। वह काल दो प्रकार का है, एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चय काल। बड़ी घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहते हैं और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक दूसरे से अंशपृक्त होकर रहने वाले जो असंख्यात कालानु है, उन्हें निश्चय काल कहते हैं। व्यवहार काल से ही निश्चय काल का निर्णय होता है, क्योंकि मुख्य पदार्थ के रहते हुए ही वाहनिक आदि गौण पदार्थों की प्रतीति होती है। भावार्थ, वाहनिक एक देश का नाम है, परंतु उपचार से वहां के मनुष्यों को भी वाहनिक कहते हैं। यहाँ वाहनिक का शब्द मुख्य अर्थ देश विदेश है और गौण अर्थ है वहां पर रहने वाला सदाचार से परामुख मनुष्य। यदि देश विशेष अर्थ को बतलाने वाला वाणिक नाम का कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता, तो वहां रहने वाले मनुष्यों में भी परामुख मनुष्य मने ये बताया ना देश विदेश। नहीं, यहाँ पे परामुख मनुष्य अलग से लिखा हुआ है। देश विदेश नहीं है, देश विशेष है। हाँ देश विशेष परामुख मन देश विशेष उसका अर्थ लिखा है देश विशेष। अब ललिता जी समझाएंगे, उनको बोलिए। ललिता जी आप समझा दीजिए। आंटी जी, परामुख नहीं है क्या? पढ़ूं मैं? दीदी आप म्यूट हो, ललिता दीदी। हाँ उन्हीं को बोलिए, वाणिक का अर्थ समझाएंगे ठीक से। दीदी अभी चेयर पे नहीं है, आप पढ़िए, जब तक पढ़िए, जब ठीक। तक बाद में बता देंगे। यदि देश विशेष अर्थ को बतलाने वाला वाणिक नाम का कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता, तो वहां रहने वाले मनुष्यों में भी वाणिक शब्द का व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता, तो व्यवहार काल भी नहीं होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदि के द्वारा दिन रात महीना आदि का ज्ञान प्राप्त कर व्यवहार काल को समझ लेते हैं, परंतु अमूर्तिक निश्चय काल के समझने में हमें कठिनाई होती है। इसीलिए आचार्यों ने व्यवहार काल के द्वारा निश्चय काल को समझने का आदेश दिया है, क्योंकि पर्याय के द्वारा ही पर्यायी का बोध हुआ करता है। वह निश्चय काल लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित लोक प्रमाण असंख्य अपने अणुओं से जाना जाता है और काल के वे अणु रत्नों की राशि के समान परस्पर में एक दूसरे से नहीं मिलते, सब जुदे जुदे ही रहते हैं। परस्पर में प्रदेशों के नहीं मिलने से वह काल द्रव्य अकाय अर्थात प्रदेशी कहलाता है। काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इसीलिए वे अस्थिकाय कहलाते हैं। भावार्थ, जिसमें
बहुप्रदेश हों उन्हें अस्थिकाय कहते हैं। जीव, उद्गल, धर, अधर और आकाश ये द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण अष्टिकाय कहलाते हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से अनस्तिकाय कहलाता है। धर, अधर, आकाश और काल ये चार पदार्थ मूर्तिक से रहित है और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अब आगे उनके भेदों का वर्णन सुन। भावार्थ, जीव द्रव्य अमूर्तिक है, परंतु यहाँ अजीव द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, इसलिए उसका निरूपण नहीं किया है। 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्तिक कहते हैं। पुद्गल को छोड़कर और किसी पदार्थ का इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, इसलिए पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं। जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। पूरन और गलन रूप स्वभाव होने से पुद्गल यह नाम सार्थक है। भावार्थ, अन्य परमाणुओं का आकर मिल जाना पूरन कहलाता है और पहले के परमाणुओं का बिछुड़ जाना गलन कहलाता है। पुद्गल स्कंधों में पूरन और गलन ये दोनों ही अवस्थाएं होती रहती हैं, इसलिए उनका पुद्गल यह नाम सार्थक है। राजेंद्र भाई साहब जुड़ गए हैं, राजेंद्र भाई साहब जुड़ गए हैं। छोड़ दूं अब? हाँ ठीक। एक सभी और को भाई जय जय 45 जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। 145 तक पढ़े। राजेंद्र भाई साहब अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, का नेट ही नहीं चल रहा है। कलकत्ते में नेट का रोना रहता ही है। भाई साहब की क्लास भी सुबह होती थी, अब तो पता नहीं, बहुत ही खराब होती थी। अभी तो नहीं आए हुए दिख रहे हैं। नहीं नाम आए थे ना, आए थे नहीं। हाँ तो का नेट नेट नहीं तो कमजोर पड़ जा रहा है ना, तो नेट वो नहीं है तो निकल जा कट रहा गया होगा वो। वही नेट नहीं है तो कट गया होगा वापस से तो। है। जब तक पढ़ूं क्या मैं? हेलो, तो छोड़ दें आज आपका। हाँ, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर आज हाँ कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक ठीक हाँ। नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, आप लोग अपना करिए। स्कंद और मैं पढ़ रही हूँ। स्कंद और परमाणुओं के भेद से पुद्गल की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। स्कंद और रुक्ष अणुओं का जो समुदाय है उसे स्कंद कहते हैं। उस पुद्गल द्रव्य का विस्तार दो परमाणु वाले द्रव्य गुण स्कंद से लेकर अनंत परमाणु वाले महास्कंद तक होता है। छाया, आतप, अंधकार, चांदनी, मेष आदि सब उनके भेद प्रभेद हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वे इंद्रियों से नहीं जाने जाते। घट, पट आदि परमाणुओं के कार्य हैं, उन्हीं से उनका अनुमान किया जाता है। उनमें कोई भी 2 अविरुद्ध स्पर्श कहते हैं। नेट आ गया है लगता है, ठीक चल रहा है अभी। आप कर रहे हैं भाई साहब, मैं बंद कर दूं? होगा कि अभी तो नेट आ गया है, अब तो नेट हाँ तो आप करिए, आप करिए। कर लूँ ना। ठीक अच्छा है, जय जय जय, आप करिए। जी ठीक। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र भैया, भैया जी को वंदना।
आवाज नहीं आ रही है भैया जी। आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं, आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज नहीं आ रही हमें। तो स्वरूप भैया जी आवाज नहीं आ रही है आपकी एकदम भी। वो लेफ्ट हो गए हैं अभी। हाँ वही नेटवर्क उनका आ रहा है जा रहा है। हम्म। अच्छी इसका बत्ती बता दो। कुसुम जी पढ़िए आप भी। हाँ ठीक है, ठीक जी, मैं पढ़ रही हूँ। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? 147 147 के हो गया है, वही वाला पढ़ रही हूँ, बीच में वही रुक गया था। उनमें कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श कहते हैं, एक वर्ण, एक गंध और एक रस रहता है। वे परमाणु गोल और नित्य होते हैं तथा पर्यायों की अपेक्षा अनित्य भी होते हैं। ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। एक सूक्ष्म सूक्ष्म, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा सूक्ष्म स्थूल, चौथा स्थूल सूक्ष्म, 5 स्थूल और 6 स्थूल स्थूल। इनमें से एक अर्थात स्कंद से पृथक रहने वाला परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श किया जा सकता है। कर्मों के स्कंद सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि वे अनंत प्रदेशों के समुदाय रूप होते हैं। शब्द, स्पर्श, रस और गंध सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं। कितना पढ़ना है? 150 हो गया। हो गया, ठीक हाँ। ठीक है। सभी को जय जिन्हें। स्नेह स्नेह मौसी पढ़े। 160 होना चाहिए, 36 से चालू किया ना शर्मिला? हाँ तो कहाँ से, मेरे को 36 आज से नहीं चालू पता कहाँ किया से है। चालू किए, कहाँ से चालू किए थे आप? 36 है। 135 हो गया था। मैं तो शर्मिला जी एक तो 160 तक पढ़ेंगी ना? 36 से चालू किया है। हाँ अभी जी, पढ़ेंगे 160 तक पढ़ेंगी ये तो। उन्होंने ठीक है कहा पढ़िए। तो मैंने बंद हाँ अभी कर पढ़िएगा आप। दिया। शब्द, स्पर्श, 60 तक रस होगा और इनका, 60 तक। शब्द, स्पर्श, रस और गंध सूक्ष्म स्थूल कहलाते हैं, क्योंकि यद्यपि इनका चक्षु इंद्र के द्वारा ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये सूक्ष्म हैं, परंतु अपनी अपनी कर्ण और आदि इंद्रियों के द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है, इसीलिए ये स्थूल भी कहलाते हैं। छाया, चांदनी और आतप आदि स्थूल सूक्ष्म कहलाते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा दिखाई देने के कारण ये स्थूल हैं, परंतु इनके रूप का चयन नहीं हो सकता, इसलिए विधा विधातर रहित है, विधात रहित है, होने के कारण सूक्ष्म भी है। पानी और तरल पदार्थ जो कि पृथक करने पर भी मिल जाते हैं, स्थूल भेद के उदाहरण है, अर्थात दूध, पानी आदि पतले पदार्थ स्थूल कहलाते हैं, और पृथ्वी आदि स्कंद जो कि भेद किए जाने पर फिर न मिल सके, स्थूल स्थूल कहलाते हैं। इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का जो भव्य विपरीतता रहित श्रद्धान करता है, वह पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञानवानों में अतिशय श्रेष्ठ भगवान वृषभदेव भरत के लिए समस्त पदार्थों के संग्रह का निरूपण कर फिर भी संक्षेप में कुछ तत्वों का स्वरूप कहने लगे। उन्होंने आत्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मुनि तथा श्रावकों का मार्ग
स्वर्ग और मोक्ष रूप मार्ग का फल बंध और दंड के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण कर्म रूपी बंधन से बंधे हुए संसारी जीव और कर्म बंधन से रहित मुक्त जीव आदि विषयों का निरूपण किया। इसी प्रकार तीनों लोकों का आकार, नरकों के पटल, द्वीप, समुद्र, हृद और कुलाचल आदि का भी स्वरूप भरत के लिए कहा। अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के धारक भगवान ऋषभ देव ने तीर्थक पटलों से युक्त स्वर्ग, देवों के आयु और उनके भोगों का विस्तार, मोक्ष स्थान तथा लोक नाड़ी का भी वर्णन किया। जगत गुरु भगवान ऋषभ देव ने तीर्थंकर चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्तियों के पुराण, तीर्थंकरों के कल्याणक और उनके हेतु स्वरूप 16 कारण भावनाओं का भी निरूपण किया। भगवान ने अमुक जीव मरकर कहाँ-कहाँ पैदा होता है, अमुक जीव कहाँ-कहाँ से आकर पैदा हो सकता है, जीव की उत्पत्ति, विनाश, भोग सामग्री, विभूतियां अथवा मुनियों की रिद्धियां तथा मनुष्यों के करने और न करने योग काम आदि सब का निरूपण किया था। जय जिनेन्द्र। हाँ, स्नेह मौसी बढ़े आगे। हाँ, मेरा नेट भी ठीक से नहीं चल रहा है इस टाइम। हैं? जय जिनेन्द्र ललिता दीदी को प्रणाम। 160 से पढ़ना ना। हाँ। सबको जानने वाले और सबका कल्याण करने वाले भगवान ऋषभ देव ने भूत, भविष्यत और वर्तमान काल संबंधी सब द्रव्यों का सब स्वरूप भरत के लिए बतलाया था। इस प्रकार जगत गुरु परम पुरुष भगवान ऋषभ देव से तत्वों का स्वरूप सुनकर भक्ति से भरे हुए महाराज भरत परम आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर परम आनंद को धारण करते हुए भरत ने निष्फल अर्थात शरीरानुराग से रहित भगवान ऋषभ देव से सम्यक दर्शन की शुद्धि और अनुव्रतों की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। जिस प्रकार शरद ऋतु में प्रबुद्ध अर्थात खिला हुआ कमलों का समूह सुशोभित होता है, उसी प्रकार महाराज भरत परम भगवान ऋषभ देव से प्रबुद्ध होकर तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर मन की परम विशुद्धि को प्राप्त हो अतिशय सुशोभित हो रहे थे। भरत ने गुरुदेव की आराधना कर, जिसमें सम्यक दर्शन रूपी प्रधान मणि लगा हुआ था और जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के निर्मल कंठहार के समान जान पड़ती थी, ऐसी व्रत और शीलों की निर्मल माला धारण की थी। भावार्थ, सम्यक दर्शन के साथ 5 अनुव्रत और 7 शक्ति व्रत धारण किए थे तथा उनके अत्याचारों का बचाव किया था। जिस प्रकार किसी बड़ी खान से निकला हुआ मणि व्रत माने शील व्रत होता है ना। ये शक्ति व्रत कौन सा व्रत हुआ? शील व्रत को ही बोलते हैं ना आंटी जी। 3 ये शील व्रत की जगह शक्ति व्रत लिख दिया इन्होंने। 4 शील व्रत, 3 गुण व्रत। हाँ, शिक्षा व्रत होता है शील व्रत। शिक्षा व्रत शील व्रत, शिक्षा व्रत होते हैं और 12 व्रत होते ना। दीदी नहीं है क्या? दीदी आप म्यूट हो। हाँ, शील व्रत को ही कहते हैं। ठीक है आंटी जी। हाँ आंटी, पराग मुख मनुष्य, पेज नंबर 588। आज हम खोल नहीं रखे हैं, वो उनकी वो करने वाले थे ना। आप पढ़ के बोलिए जरा सा, तो आज हम इस पर लैपटॉप पर खोल लिए। महालिक एक देश का नाम है, परंतु उपचार से वहां के मनुष्यों को भी महालिक कहते हैं। यहाँ महालिक शब्द का मुख्य अर्थ देश विशेष है और गौण अर्थ है वहां पर रहने वाला सदाचार से परागमुख मनुष्य। परागमुख मनुष्य माने परागमुख मतलब उससे उल्टा हुआ। जैसे धर्म से परामुख है, यानी इसको धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म के विरुद्ध है। अच्छा, परामुख मतलब विपरीत। हाँ, विपरीत है। पढ़ू। हाँ। सम्यक दर्शन के साथ 5 अनुव्रत और 7
शक्ति व्रत धारण किए थे तथा उनके अतिचारों का बचाव किया था। जिस प्रकार किसी बड़ी खान से निकला हुआ मणि संस्कार के योग से देदीप्यमान होने लगता है, उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेव के ज्ञान में संस्कार पाकर सुशोभित होने लगे थे। उस समय मुनियों से सहित वह देव दानव और मनुष्यों की सभा उत्तम धर्म रूपी अमृत का पान कर परम संतोष को प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो नेट गया होगा, कह रही थी ना नेट जाता है। नेट की बड़ी भारी प्रॉब्लम। अभी आ रही है क्या? एक अभी आई लाइट जला दीजिए थोड़ी। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक पक्षी, अभी आ रही है? हाँ, आ रही परम आनंद, हाँ, परम आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भव्य जीवों के समूह परम आनंद को प्राप्त हो रहे थे। मेघ की गर्जना के समान भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर अशोक वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए दिव्य मयूर भी आनंद से शब्द करने लग गए थे। सबकी रक्षा करने वाले और अग्नि के समान देदीप्यमान भगवान को प्राप्त कर भव्य जीव रूपी रत्न दिव्य कांति को धारण करने वाली परम विशुद्धि को प्राप्त हुए थे। उसी समय जो पूरी ताल नगर का स्वामी था, भरत का छोटा भाई था, पुण्यवान विद्वान शूरवीर पवित्र धीर स्वाभिमान करने वालों में श्रेष्ठ श्रीमान बुद्धि के पार को प्राप्त अतिशय बुद्धिमान और जितेंद्रिय था तथा जिसका नाम ऋषभ सेन था, उसने भी भगवान के समीप संबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गंधर्व हो गया। 7 रिद्धियों से जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही थी, जो चारों ओर से तप की दीप्ति से घिरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार के उदय को चारों ओर से तप नष्ट कर दिया है, ऐसे वे वृषभ सेन गंधर्व शरद ऋतु के सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। उसी समय श्रीमान और कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयांश कुमार तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवान के गंधर्व हुए थे। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी गुरुदेव की कृपा से दीक्षित होकर आर्यों के बीच गणनी स्वामिनी के पद को प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवों के द्वारा पूजित हुई थी। उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षा रूपी शरद ऋतु को नदी के शील रूपी किनारे पर बैठी हुई और मधुर शब्द करती हुई हंसी के समान सुशोभित हो रही थी। ऋषभ देव की दूसरी पुत्री सुंदरी को भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के बाद दीक्षा धारण कर ली थी। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओं ने संसार से भयभीत होकर गुरुदेव के समीप दीक्षा धारण की थी। श्रुत कीर्ति नाम के किसी अतिशय बुद्धिमान पुरुष ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए थे और वह देश व्रत धारण करने वाले रहस्यों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। इसी प्रकार अतिशय धीर वीर और पवित्र अंतःकरण को धारण करने वाली कोई प्रियव्रता नाम की स्त्री, प्रियव्रता होगी क्या, प्रियव्रता नाम की सती स्त्री श्रावक के व्रत धारण कर शुद्ध चारित्र को धारण करने वाली स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हुई थी। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, उस समय और भी बहुत से उत्तमोत्तम राजा लोग दीक्षित होकर बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले मुनिराज हुए थे। भरत के भाई अनंत वीर ने भी संबोध पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की थी। देवों ने भी उनकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पणी युग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे अग्रगामी हुआ था। भावार्थ, इस युग में अनंत वीर ने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था। जो तपस्वी पहले भ्रष्ट हो गए थे, उनमें से मरीचि को छोड़कर बाकी सब तपस्वी लोग
भगवान के समीप संबोध पाकर तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझकर फिर से दीक्षित हो तपस्या करने लगे थे। तदनंतर जिन्हें चक्र रत्न की पूजा करने के लिए कुछ जल्दी हो रही है और जो पवित्र बुद्धि के धारक हैं, ऐसे महाराज भरत जगत गुरु की पूजा कर अपने नगर के सम्मुख हुए। युवावस्था को धारण करने वाला बुद्धिमान बाहुबली तथा और भी भरत के छोटे भाई आनंद के साथ जगत गुरु की वंदना करके भरत के पीछे पीछे वापस लौट रहे थे। अथानंतर उस समय महाराज भरत ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के दिव्य प्रभाव का प्रसार प्रकट होता है, उसी प्रकार भरत के भी दिव्य अलौकिक प्रभाव का प्रसार हो रहा था। सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात लालिमा धारण करता है, उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य शासन के उदय काल में प्रजा से राग अर्थात प्रेम धारण कर रहे थे। सूर्य जिस प्रकार अभिमुख्य अर्थात प्रधानता को धारण करता है, उसी प्रकार भरत भी प्रधानता को धारण कर रहे थे। सूर्य जिस प्रकार विजयी होता है, उसी प्रकार भरत भी विजयी थे। और सायंकाल के समय जिस प्रकार समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाली किरणें सूर्य के पीछे पीछे जाती है, उसी प्रकार समस्त दिशाओं में आक्रमण करने वाले भरत के छोटे भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जय जिनेन्द्र। आगे अनीता वाकलीवाल तो रहती नहीं है। संतोष देवी सूरत है क्या? नहीं, मुन्नी जैन पढ़े। अनीता है भाई, अनीता है, अनीता है वाकली क्या? आ जाइए क्या? अनीता है क्या? ठीक है, तो अनीता बोलो। ऐसे देखे बिना नहीं बोलना चाहिए ना कि वो तो रहती नहीं है। नहीं, वो नहीं थे, आदि पुराण में नहीं रहती है ना दीदी कभी। सुनो ना, सुनो शर्मिला, मेरी बात सुनो। इस ग्रुप हाँ। में, चाहे दोपहर वाले ग्रुप में, 10-15 लोग ऐसे हैं जो नियम से रहते ही रहते हैं। बाकी सब लोग, कोई झांकने आता है, कोई 2 मिनट ठहरता है, कोई 10 मिनट ठहरता है। तो अनीता थी नहीं, राजस्थान गई हुई थी भात भरने के लिए। अच्छा, कौन सा वाला पढ़ना है सिमरन दी? 593 पेज में है, 186 श्लोक। 186। हाँ, 85 के बाद। 85। इस प्रकार निधियों के अधिपति महाराज भरत ने बड़े भारी आनंद के साथ अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय उसमें अनेक ध्वजाएं फहरा रही थी और वह ठीक जिनवानी के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवानी के भीतर समस्त पदार्थों का विस्तार भरा रहता है, उसी प्रकार उस अयोध्या में अनेक पदार्थों का विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवानी फैले हुए वर्णों अर्थात अक्षरों से उज्जवल रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी फैले हुई जगह जगह बसी हुई क्षत्रिय आदि वर्णों से उज्जवल थी। जिस प्रकार जिनवानी अत्यंत सूची रूप पवित्र होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी सूची रूप कंधर्म आदि से रहित पवित्र थी। जिस प्रकार जिनवानी समूह से सन्निधान से श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीति समूह के सन्निधान से श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवानी विस्तृत आनंद को देने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी। इसका अर्थ क्या है? नीति समूह के सन्निधि दान से श्रेष्ठ थी। नीति समूह के सन्निधान से श्रेष्ठ थी। नीति के समूह होता हुआ सन्निधान मतलब तो नजदीक से, क्या उसके पहले क्या है? नीति समूह के सन्निधान से श्रेष्ठ थी। नीति समूह है। हाँ, तो ठीक है। नीति नहीं जानती हो क्या? नीति होती है ना, नीति माने रूल्स क्या? हाँ। अब रूल, साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीति होती है। रूल तो अलग चीज हो गया, रूल तो कानून हो गया, तो उसी को नीति कहते हैं। मतलब ऐसी नीति चलना, जैसे चाणक्य नीति सुना होगा ना, चाणक्य नीति नाम सुना होगा, है ना? सबको पराजित करता था। चाणक्य की नीति ऐसी रहती थी कि सबकी काट थी उसके पास। तो उस नीति का मतलब ये होता है। इसीलिए एक नहीं है, चार है, इसलिए नीति समूह है। हाँ, नीति बहुत होती है, लाखों होती है। जिस प्रकार जिनवानी विस्तृत आनंद को देने वाली होती है, उसी प्रकार
वह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनंद को देने वाली थी। जिस प्रकार जिनवानी विश्वास से अर्थात विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब और मुख वाली अर्थात समस्त पदार्थों का निरूपण करने वाली होती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करने के योग्य अथवा सब और है। हस्त से अर्थात मुख जिसकी ऐसी ऐसी थी उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे, और जिस प्रकार जिनवानी सभी अंग अर्थात द्वादशांग को धारण करने वाले मुनियों के द्वारा परिचित अभ्यस्त रहती है, उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवों के द्वारा अभ्यस्त रहती है। अभ्यस्त माने अभ्यस्त परिचित अभ्यस्त परिचित अभ्यस्त रहती है। ठीक से बोलिए। जिस प्रकार जिनवाणी सभी अंग अर्थात द्वादशांग को धारण करने वाली मुनियों के द्वारा परिचित अभ्यस्त रहती है, उसी प्रकार वे अयोध्या भी समस्त जीवों के पुष्पा जी द्वारा बनाने की एकदम अभ्यस्त हैं, है ना। पुष्पा जी हलवा क्या बनवाने में पुष्पा जी हलवा बनाने में एकदम अभ्यस्त है। नींद में भी कोई बनाओ तो बढ़िया बना देगी, पारंगत निपुण। उसी प्रकार वह अयोध्या भी समस्त जीवों के द्वारा परिचित थी, उसमें प्रत्येक प्रकार के प्राणी रहते थे। इस प्रकार भगवान जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्राम भगवत कृत धर्मोपदेश का वर्णन करने वाला 24वां पर्व समाप्त हुआ। आगे बढ़ो। पंचविंशतितम पर्व अर्थांतर राज श्री भरत के चले जाने और दिव्य ध्वनि के बंद हो जाने पर वायु बंद होने से निश्चल हुए समुद्र के समान जिनका शब्द बिल्कुल बंद हो गया है, जिन्होंने धर्म रूपी जल की वर्षा के द्वारा जगत के जीव रूपी वन के वृक्ष सींच दिए हैं, अतः जो वर्षा कर रुकने के बाद शब्द रहित हुए वर्षा ऋतु के बादल के समान जान पड़ते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट फल देने में तत्पर रहते हैं, जिनके चरणों के समीप में तीनों लोकों के जीव विश्राम लेते हैं, जो अनंत बल से सहित है, जिन्होंने सूर्य के समान मोह रूपी गाढ़ अंधकार के उदय को नष्ट कर दिया है, और जो नव केवल लब्धि रूपी दीप्यमान किरणों के समूह से सुशोभित है, जो किसी बड़ी भारी खान के समान समस्त समान उत्पन्न हुए गुण रूपी रत्नों के समूह से व्याप्त है, भगवान है, जगत के अधिपति है और अचिंत्य तथा अनंत वैभव को धारण करने वाले हैं, जो चार प्रकार के समरण संघ से घिरे हुए हैं, और उनसे ऐसे जान पाते हैं कि मानो भद्रसाल आदि चारों वनों के विस्तार से घिरा हुआ सुमेरु पर्वत ही हो, जो 8 प्रतिहारों से सहित है, जिनके 5 कल्याणक सिद्ध हैं, 34 अतिशयों के द्वारा जिनका ऐश्वर्य भद्र है, और जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान वृषभ देव को देखते ही जिसके अज्ञान नेत्र विकसित हो रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है, ऐसे शोधन स्वर्ग के इंद्र ने स्थिर चित होकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की है। हे प्रभु, यद्यपि मैं बुद्धि की प्रकाशता से रहित हूँ, तथापि केवल आपकी भक्ति से प्रेरित होकर परम ज्योति स्वरूप तथा गुण रूपी रत्नों की खान स्वरूप आपकी स्तुति करता हूँ। प्रकृष्टता से रहित हूँ। प्रकृष्टता माने उत्कृष्टता, उत्कृष्ट, प्रकृष्टता सबसे ऊंचा, प्रकृष्ट सबसे ऊंचा। हे जिनेन्द्र, पूर्वक आपकी स्तुति करने वाले पुरुषों में उत्तम उत्तम फल रूपी संपदाएं अपने आप ही प्राप्त होती है, यही निश्चय कर आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र गुणों का निरूपण करना स्तुति है। प्रसन्न बुद्धि वाला भव्य स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला है, जिनकी सब पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे आप स्तुति अर्थात स्तुति के विषय है, और मोक्ष का सुख प्राप्त होना उसका फल है। हो गया, 10 तक हो गया ना। ये सनातन इस प्रकार निश्चय कर हृदय से स्तुति करने वाले और फल की इच्छा करने
नहीं ठीक है, क्या? उसमें एक ही श्लोक, एक ही सूत्र पढ़ा था, ये नया शुरू हो गया ना। ठीक है, 25 तक पढ़ लो। हाँ, हाँ, वो एक ही श्लोक, एक से शुरू हो गया ना, वही काउंटिंग से वैसे ध्यान दिया मैंने। 25 तक पढ़ लो पूरा। फल की इच्छा करने वाले मुझको आप अपनी प्रसन्न दृष्टि से पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपके गुणों के द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मुझे आनंदित कर रही है। इसीलिए मैं संसार से उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुति के मार्ग में लग रहा हूँ, प्रवृत्त हो रहा हूँ। हे विभो, आपके विषय में की गई थोड़ी सी भक्ति कल्प वृक्ष की सेवा की तरह प्राणियों के लिए बड़ी बड़ी संपदाएं रूपी फल फलती है, प्रदान करती है। हे भगवान, आभूषण आदि उपाधियों से रहित आपका शरीर आपकी राग द्वेष आदि शत्रु की विजय को स्पष्ट रूप से कह रहा है, क्योंकि आभूषण वगैरह रागी मनुष्य के दोष प्रकट करने वाले विकार है। भावार्थ, रागी देशी मनुष्य ही आभूषण पहनते हैं, परंतु आपने राग द्वेष आदि अंतरंग शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इसीलिए आपको आभूषण आदि के पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रभु, जगत को सुशोभित करने वाला आपका ये शरीर भूषण रहित होने पर भी अत्यंत सुंदर है। तो ठीक ही है, क्योंकि जो आभूषण स्वयं देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषण की प्रतीक्षा नहीं करता। हे भगवान, यद्यपि आपके मस्तक पर न तो सुंदर केश पास है, न शेखर के अपरिग्रह है, न मुकुट का भारी है, तथापि वह अत्यंत ही सुंदर है। हे नाथ, आपके मुख पर न तो भौहें ही टेढ़ी हुई है, न आपके होठ ही रसा हुआ है, और नहीं आपने अपना हाथ ही शस्त्रों पर व्याप्त कर किया है। आप शस्त्र हाथ से शस्त्र उठाया है, फिर भी आपने घातिया कर्म रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया है। हे देव, आपने मोह रूपी शत्रु के जीतने में अपने नील कमल के दल के समान बड़े बड़े नेत्रों को कुछ भी लाल नहीं किया था। इससे मालूम होता है कि आपको प्रभुत्व शक्ति बड़ा आश्चर्य करने वाली है। हे जिनेन्द्र, आपके दोनों नेत्र कटाक्षावलोकन से रहित है और सौम्य दृष्टि से सहित है। इसीलिए वे हम लोगों को स्पष्ट रीति से बतला रहे हैं कि आपने कामदेव रूपी शत्रु को जीत लिया है। हे नाथ, हम लोगों के मस्तक का स्पर्श करती हे नाथ, हम लोगों के मस्तक का स्पर्श करती हुई और जगत को एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रों की निर्मल दीप्ति पुण्य धारा के समान हम लोगों को पवित्र कर रही है। हे भगवान, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान आंटी, निर्मल दीप्ति माने क्या? दीप्ति, निर्मल दीप्ति। दीप्ति, हाँ, प्रकाश एकदम, जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं हो, स्वच्छ प्रकाश। हे भगवान, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान अपनी कांति रूपी चांदनी से समस्त जगत को व्याप्त करता हुआ आपका यह मुख फूले हुए कमल की शोभा धारण कर रहा है। हे जिन, आपका मुख न तो अट्टहास से सहित है, न ओंकार से युक्त है, और न होठों को ही दबाए हैं। इसीलिए वह बुद्धिमान लोगों को आपकी वीतरागता प्रकट कर रहा है। हे देव, जो अंधकार को नष्ट कर रही है और जिसने प्रातः काल की सूर्य की प्रभा को जीत लिया है, ऐसी आपकी मुख से निकलती हुई पवित्र कांति सरस्वती के समान सुशोभित हो रही है। हे भगवान, आपकी मुख रूपी कमल पर लगी हुई यह देवों के नेत्रों की पंक्ति ऐसे जान पड़ती है कि मानो उसकी सुगंधि के कारण चारों ओर से झपटती हुई भमरों की पत्ती ही हो। सादर चरण पर सभी को जय। आंटी, इसमें संतो- अट्ठास से रहित है, ना हुंकार से युक्त है, इसका मतलब क्या आंटी? क्या चीज? है जिन, आपका मुख न तो अट्ठास से सहित है, न हुंकार से युक्त है, और न हाँ, होठों को दबाए हाँ, हैं। ठीक तो है आपका जी। हे जिनेंद्र भगवान, अट्टहास करके जैसे लोग हंसते हैं, न तो हटास करके हंस रहा है, उनका मुख, और न आगे क्या बोले, अट्टहास से, और आगे क्या बोले? न हुंकार से युक्त है। हाँ, ऐसे थोड़ी ओ, ऐसे थोड़ी निकल रहा उनके मुख से। लोग कहते हैं ना, ओंकार मई तेरी बाणी, आता है एक भजन में ना, तो कोई मुख से थोड़ी ओ करके बोले, तो वही कहते हैं हुंकार से रहित है, और आगे क्या है?
ना होठों को ही दबाए हैं, हाँ, इसलिए वे ना होठों को, की होठों को आपकी भी नहीं, वितरागता होठों को भी दबा के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपके आगे क्या है? इसीलिए इसीलिए वे आप बुद्धिमान लोगों को आपकी वितरागता प्रकट कर रहा है। तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को देख के कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ना होठ हिल रहा है, ना हुंकार। कोई कुछ बोला तो आदमी, जैसे कोई बहुत अच्छी बात बोलता तो आदमी हुंकार कर देता, तो बोला आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना कोई हंस रहे हो, तो इसलिए आपकी वितरागता सबको बहुत पसंद है। ठीक है। आगे संतोष देवी सूरत, संतोष भाभी है क्या? संतोष जी तो बहुत दिन से नहीं आ रही हैं। हाँ, मुन्नी जैन पढ़े। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 596, 596 और गाथा नंबर 26 से पढ़ दी, 25 के बाद। हे नाथ, जिनसे कभी तृप्ति न हो, ऐसे आपके मुख रूपी कमल से निकले हुए आपके वचन रूपी मकरंद का पान कर ये भव्य जीव रूपी भ्रमर आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। हे भगवान, यद्यपि आप एक और मुख किए हुए विराजमान हैं। मकरंद का पान, मकरंद माने? मकरंद माने क्या होता है, बोलिए। नहीं आता कमल से एक रूपी बार कमल से बताया था निकले जिसने फूलों का रस, फूलों का रस तो मकरंद कहते हैं। हे भगवान, यद्यपि आप एक और मुख किए हुए विराजमान हैं, तथापि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आपके मुख चारों ओर हो। हे देव, निश्चय ये आपके तपस्चरण रूपी गुण का आश्चर्य करने वाला महात्म्य है। हे जिनेन्द्र रूपी सूर्य, तिर्यंचों की भी हृदयगत अंधकार को नष्ट करने वाली आपकी वचन रूपी किरणें सब दिशाओं में फैल रही है। हे देव, आपके वचन रूपी अमृत को पीकर आज हम लोग वास्तव में अमर हो गए हैं। इसलिए सब रोगों को हरने वाला आपका यह वचन रूप अमृत हम लोगों को बहुत ही इष्ट है, प्रिय है। हे जिनेन्द्र देव, जिससे वचन रूपी अमृत झर रहा है और जो भव्य जीवों का जीवन है, ऐसा यह है आपका मुख रूपी कमल धर्म के खजाने के समान सुशोभित हो रहा है। हे देव, आपके मुख रूपी चंद्रमंडल से धर्म के खजाना माने क्या हुआ आंटी? धर्म के खजाने के समान। हाँ, धर्म के खजाने के समान। खजाना मतलब नहीं जानती हैं? खजाना माने जो अपना प्रतिनिधि जो खजाना है वो मतलब है। आपका तो यहाँ खजाना, पर आपका मतलब क्या बता रहे हैं? आपका जीवन भव्य जीवों का जीवन है, ऐसा ही है आपका मुख रूपी कमल धर्म के खजाना। रहम माने धर्म के खजाना। हाँ, धर्म के खजाना धर्म का खजाना। धर्म का खजाना, ठीक तो है। भव्य रूपी, भव्य आपका चेहरा धर्म का खजाना, मतलब खजाना मतलब बहुत, खजाना मतलब ऐसे तो होता है धन दौलत जो अपने, जब खजाना का मतलब बहुत, क्या कहेंगे उसको, उत्कृष्ट धर्म आपके चेहरे से प्रकट होता है। ऐसे समझिए, सब चीज का जैसे अभी जिनवाणी खोले थे शब्द का भंडार है, वैसे मतलब उनके मुख रूपी खजाना है वैसे। वैसे ही समझिए, क्योंकि हर जगह उस शब्द का प्रॉपर अर्थ देने से ना वाक्य बिगड़ जाता है। हाँ, ठीक है। हे देव, आपके मुख रूपी चंद्रमंडल से निकलती हुई ये वचन रूपी किरणें अंधकार को नष्ट करती हुई सभा को अत्यंत आनंदित कर रही है। हे देव, यह भी एक आश्चर्य की बात है कि आपसे अनेक प्रकार की भाषाओं की एक साथ उत्पत्ति होती है, अथवा आपके तीर्थंकर पने का महात्म्य ही ऐसा है। हे भगवान, जो पसीना और मलमूत्र से रहित है, सुगंधित है, शुभ लक्षणों से सहित है, समचतुरस्त्र संस्थान है, जिसमें लाल रक्त नहीं है और जो वस्त्र के समान स्थिर है, ऐसा ही आपका शरीर अतिशय सुशोभित हो रहा है। हे देव, नेत्रों को आनंदित करने वाली सुंदरता, मन को प्रसन्न करने वाला सौभाग्य और जगत को हर्षित करने वाली मीठी वाणी, ये आपके असाधारण गुण हैं। अर्थात आपको छोड़कर संसार के अन्य किसी प्राणी में नहीं रहते। हे भगवान, यद्यपि आपका वीर्य अपरिमित है
तथापि वह आपके परिमित अल्प परिमाण वाले शरीर में समाया हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि हाथी का प्रतिबिंब छोटे से दर्पण में भी समा जाता है। हे नाथ, जहाँ आपका समोसरण होता है उसके चारों ओर 100 योजन तक आपके महात्म्य से अन्नपान आदि सब सुलभ हो जाते हैं। हे देव, यह पृथ्वी समस्त सुर और असुरों का भार धारण करने में असमर्थ है। देखिए क्या आपका संवत्सरण रूपी विमान पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता हुआ सदा आकाश में ही विद्यमान रहता है? आवाज आ रही, सुनिए, मैं भी तो किताब नहीं खोल रखी हूँ। हे भगवान, संजीवनी औषधि के समान आपके समीचीन धर्म का उपदेश देने में तत्पर रहते हुए सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर हिंसक जीव भी दूसरे प्राणियों की कभी हिंसा नहीं करते हैं। हे प्रभु, आपके मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से अत्यंत सुख की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आपके कवलाहार नहीं है। सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुधा के क्लेश से दुखी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हैं। हे जिनेन्द्र, जो मूर्ख असाता वेदनीय कर्म का उदय होने से आपके भी कवलाहार की योजना करते हैं, अर्थात यह कहते हैं कि आप भी कवलाहार करते हैं, क्योंकि आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय है। उन्हें मोह रूपी वायु रोग को दूर करने के लिए पुराने घी की खोज करनी चाहिए। अर्थात पुराने घी के लगाने से जैसे सन्निपात, वात, ज्वर शांत हो जाता है, उसी प्रकार अपने मोह को दूर करने के लिए किसी पुराने अनुभवी पुरुष का स्नेह प्राप्त करना होगा। हे देव, मंत्र की शक्ति से जिसका बल नष्ट हो गया है, ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा असाता वेदनीय रूपी विष आपके विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। हे नाथ, घातिया कर्म रूपी सहकारी कारणों का अभाव हो जाने से असाता वेदनी का उदय आपके विषय में अकिंचित कर है, अर्थात आपका कुछ भी नहीं कर सकता। सो ठीक ही है, क्योंकि फल का उदय सब सामग्री इकट्ठे होने पर ही होता है। हे ईश, आप जगत के पालक हैं और अपने लीला मात्र से ही पाप रूपी कलंक को धो डाले हैं, इसलिए आप पर न तो ईटियां अपना प्रभुत्व जमा सकती है और न ही उपसर्गी। भावार्थ, आप ईटी भीति ईतियां माने क्या होता है? ईतियां, इसलिए आप पर न तो ईतियां अपना प्रमुख प्रभुत्व जमा सकती है। ईतियां माने आंटी जी, आंटी जी म्यूट है। इति बीति व्यापे नहीं जग में, प्रजा सुखी से रहा करे। ठीक है, मेरी भावना में है ना? हाँ, ईतियां माने हाँ, वही इति का इतिया है यहाँ पर। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब जो होती है, 6 प्रकार की इतियां होती है, उसी के लिए है। आप इति भीति तथा उपसर्ग से रहित है। हे भगवान, यद्यपि आपका केवल ज्ञान रूपी निर्मल नेत्र अनंत मुखों अर्थात अनंत ज्ञेयों को जानता हुआ फैल रहा है, फिर भी चूंकि आपके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए आपके चातुराश्य अर्थात 4 मुखों का होना उचित ही है। हे अधीश्वर, आप सब विद्याओं के स्वामी हैं, योगी हैं, चतुर्मुख हैं, अविनाशी हैं और आपकी आत्ममय केवल ज्ञान की ज्योति चारों ओर छोड़ रही है, इसलिए आप अत्यंत सुशोभित हो। हे भगवान, तेजोमय और दिव्य स्वरूप आपका यह परमौदारी शरीर छाया का अभाव तथा नेत्रों की अनुन्मेष वृत्ति को धारण कर रहा है, अर्थात आपके शरीर की न तो छाया ही पड़ती है और न ही नेत्रों के पलक झपकते हैं। अनुन्मेष वृत्ति को धारण कर रहा है। तुम्हारा नंबर कितना लगाना है? हे भगवान, तेज में और दिव्य में आपका ये धर्मोदय शरीर छाया का भाव तथा नेत्रों के अनुमेष वृत्ति को धारण कर रहा है। अनिमेष मतलब पलक नहीं झपकना। अनुमेष नहीं, अनुमेष। आवाज म्यूट हो जाइए ना। आवाज यहाँ से आवाज आ रही है, नहीं, आवाज की यहाँ से आ रही है म्यूट।
अनिमेष मतलब पलक नहीं झपकाना, एक टकटकी लगा के देखना। हे नाथ, यद्यपि आप तीन चित्र धारण किए हुए हैं, तथापि आप छाया रहित ही दिखाई देते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की चेष्टाएं आश्चर्य करने वाली होती हैं, अथवा आपका प्रताप ही ऐसा है। हे स्वामी, पलक न झपकने से जिसके नेत्र अत्यंत निश्चल हैं, ऐसे आपके मुख रूपी कमल को देखने के लिए ही देवों ने अपने नेत्रों का संचलन आप में ही रोक रखा है। भावार्थ, देवों के नेत्रों में पलक नहीं झपकती, तो ऐसा जान पड़ता है मानो देवों ने आपके सुंदर मुख कमल को देखने के लिए ही अपने पलकों का झपकाना बंद कर दिया हो। हे भगवान, आपके नख और केशों की परिमित अवस्था है, वह आपके विशुद्ध स्फटिक के समान निर्मल शरीर में रस आदि के अभाव को प्रकट करती है। भावार्थ, आपके नख और केश ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें न वृद्धि होती है, उनमें वृद्धि नहीं होती है। इससे मालूम होता है कि आपके शरीर में रस, रक्त आदि का अभाव है। इस प्रकार ऊपर कहे हुए तथा जो दूसरी जगह न पाए जाएं, ऐसे आपके इन उदार गुणों ने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके पास आकर आपको स्वीकार किया है। प्रणाम दीदी। 50 हुए। आंटी ये लास्ट वाला लाइन समझाए ना, इन प्रकार ऊपर कहे हुए तदा जो दूसरी जगह न पाए जाएं, ऐसे आपके इन उदार गुणों ने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके पास आकर आपको स्वीकार किया है। हाँ, भक्तामर नहीं पढ़ती हैं क्या? पढ़ते हैं आंटी जी, लेकिन आप नहीं समझा। भक्तामर का तो श्लोक ही है इस पर कि बेचारे गुण अवगुण जो थे वो देखे भाई यहाँ तो ठहर नहीं सकते, वो दूसरे देवी देवता में चले गए, और जितने गुण थे वो सब आपके पास आ गए। जो अच्छा मतलब जो गुण हाँ, है सारे सभी गुण भगवान को धारण कर लिए, और सारे अवगुण बोले हमारी तो यहाँ पर खैर नहीं है, तो हरि हरादय में चले गए। चलिए, समय हो गया है, जिनवानी स्तुति कर लें। कोई कर रहे हैं क्या? और कोई तो करूं मैं? कोई करता नहीं दिख रहा, बंद है सबका। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण में काल अनादि घूमे, सम्यक दर्शन भयो ताते दुख पायो दिन दूने। ए जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। है अभिलाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण दे माता, है अभिलाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण दे माता। हम पावे निज स्वरूप आपनो, क्यों न बने गुण गाता। ए जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। जीव अनंत आनंद पड़ावे, स्वर्ग मोक्ष में तूने माता, स्वर्ग मोक्ष में तूने। अब बारी है हम जीवन की, अब बारी है हम जीवन की, होवे कर्म विदूने। एक जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। भव्य जीव है पुत्र तुम्हारे, चौगति दुख से हारे माता, चौगति दुख से हारे। इनको जिनवर बना शीघ्र, अब दे दे गुण गण सारे। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। ओ गुण तो अनेक होते हैं,
बालक में ही माता, माता बालक में ही माता। पे अब तुमसे माता पाई, पे अब तुमसे माता पाई, क्यों न बने गुण गाता है जिनवाणी माता। रत्न त्रयनी दीजिए, क्षमा क्षमा हो सभी हमारे, दोष अनंत है भव के माता, दोष अनंत है भव के। शिव का मार्ग बता दो माता, शिव का मार्ग बता दो माता, लेहूं शरण में अब के जिनवाणी माता। रत्न त्रयनी दीजिए जिनवाणी माता, रत्न त्रयनी दीजिए। जयवंतो जिनवाणी जग में, मोक्ष मार्ग परिवर्तो माता, मोक्ष मार्ग परिवर्तो। श्रावक जय कुमार बीनवे, श्रावक हम सब तुमसे बीनवे, पद दे अजर अमर तो जिनवाणी माता। रत्न त्रयनी दीजिए जिनवाणी माता, रत्न त्रयनी दीजिए। दीदी इसमें एक वर्ड आया होवे कर्म विदुने, विदुने का क्या मतलब हुआ? होवे अब बारी है हम जीवन की, होवे कर्म विदु ने, हमारे कर्म विदु ने, मतलब होवे कर्म विदु ने। विदु ने, हाँ विदु ने। विदु ने तो कोई शब्द ही नहीं सुना हुआ, देखना पड़ेगा। दीदी शब्द विदूर होता, विदूर मतलब दूर करना। विदुर ने होना चाहिए, विदुर ने होगा। हाँ तो याद रह नहीं है, मिस्टेक विदूरे, है, विदूरे प्रिंट भी में हो सकता मिस्टेक है, है। प्रिंट में मिस्टेक हुआ है, विदुर विदुर ने। ने मतलब दूर करना, विशेष हाँ प्रकार से वो, दूर करना, क्षय करना। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है। आंटी या रत्न वाणी, त्रय माने या रत्न हुआ क्या? हाँ रत्न त्रय निधि माने रत्न होता है, रत्न त्रय रत्न। रत्न त्रय क्या होता है अपने जैन धर्म निधि का? निधि माने क्या होता है आंटी जी? निधि सम्यक रत्न दर्शन, त्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अरे निधि। तुम क्यों बोलती हो शर्मिला, मैं भी तो बोल सकती थी ना, सामने वाले को बोलने दिया करो ना लल्ला। अच्छा कैसे अच्छा, तो किसी को सॉरी दीदी, ज्ञान होगा ना, जिसका सॉरी। प्रश्न है ना उसी को करने दिया करो। अच्छा अच्छा ठीक है। रत्न त्रय क्या है अपने यहाँ? वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता। वो क्या है? सबसे बड़ी निधि है ना। जिस पत्थर की आप बात कर रहे हो वो पत्थर तो कोई चुरा के ले जाएगा तो चली गई निधि। ये तो ऐसी वो निधि एक बार चिंतामणि अगर हो रत्न बोलते हैं, वही है ना? हाँ, चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न बोलते हैं, रत्न त्रय निधि बोलते हैं, है ना। निधि मतलब निधि। या वाणी के जानते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नवार नमकार।